हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आज हम इस लेक्चर के अंदर फरवरी 2026 के टॉप सेलेक्टेड करंट अफेयर एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे पूरा ज़रूर देखना। इस लेक्चर के अंदर एमसीक्यूज के साथ में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरू करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाए और आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं, साथ ही में अपने एग्जाम के लिए जीके जीएस कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो आप ही के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, भारतीय तटरक्षक बल जिसे हम इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा जन्मदिन या स्थापना दिवस मनाया है? तो उन्होंने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को 50वां स्थापना दिवस मनाया। कोस्ट गार्ड की शुरुआत 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इसका काम भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है। इनका नारा है व्यम रक्षम, जिसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं। यह सेना यानी रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करती है। 50 साल पूरे होने पर इसे स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, भारत ने फरवरी 2026 में किस देश के साथ मिलकर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने के लिए सीटेक समझौता किया? तो भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर सीटेक समझौता किया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सीटेक का मतलब है भारत और स्वीडन के बीच तकनीकी मेलजोल। दोनों देश मिलकर खेती और अस्पताल के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल करेंगे। स्वीडन जो है नई नई मशीनों और तकनीकी बनाने में दुनिया में बहुत आगे है। इस समझौते से भारत में डिजिटल विकास तेजी से होगा। दोनों देशों के वैज्ञानिक अब साथ मिलकर रिसर्च करेंगे। बेसिकली हम कह सकते हैं कि सीटेक जो है वो इंडिया की एग्रीकल्चर और हॉस्पिटल्स के अंदर एआई का जो यूज है उसको क्या करेगा, बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है, आरबीआई ने भुवनेश्वर यानी ओडिशा में अपना नया डेटा सेंटर क्यों खोला? इसके क्या कारण है कि आरबीआई ने अपना दूसरा डेटा सेंटर जो है वो भुवनेश्वर में खोला? तो ये है बैंकों के डाटा और पैसों को सुरक्षित रखने के लिए इसे खोला गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए समझते हैं, यहाँ आरबीआई का दूसरा सबसे बड़ा और सुरक्षित डेटा सेंटर है। पहला वाला कहाँ पर है? बम्बई में है डेटा सेंटर। फर्स्ट जो है बम्बई में और सेकंड जो है वो भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर खोला गया है। इसका काम बैंकिंग सिस्टम को हैकर्स और ऑनलाइन हमलों से बचाना है। यहाँ सारा डेटा बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। इसे बनाने के लिए पूरी तरह भारतीय तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विंग्स इंडिया 2026 प्रोग्राम में किस राज्य को हवाई जहाजों की सुविधाओं के लिए नंबर 1 राज्य का इनाम मिला है? तो ये गुजरात को मिला है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विंग्स इंडिया 2026 प्रोग्राम के लिए नंबर 1 जो इनाम है वो गुजरात को मिला है। देखिए विंग्स इंडिया जो है एशिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज मेला है। यह प्रोग्राम हैदराबाद में आयोजित किया गया था। गुजरात ने अपने यहाँ नए एयरपोर्ट्स और रनवे बनाने में सबसे अच्छा काम किया, जिसकी वजह से उन्हें नंबर 1 पोजीशन मिली। राज्य सरकार ने हवाई यात्रा को सस्ता और आसान बनाने पर जोर दिया है। यह अवार्ड भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में कौन सी बात सही है? इसके लिए हमें ये चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। यह केवल भारत में खेला गया, यह भारत और श्रीलंका दोनों देशों में हुआ, इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता, यह पिछले साल 2025 में हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा क्योंकि ये भारत और श्रीलंका दोनों की मेजबानी में खेला गया है, तो ये सही होगा। यह T20 वर्ल्ड कप 9वां मुकाबला था। इसका आखिरी मैच यानी फाइनल्स मुंबई के वानखेड़ स्टेडियम में हुआ। इस बार वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। श्रीलंका और भारत ने मिलकर इसे होस्ट किया। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक चलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ जहां नई तकनीक पर चर्चा हुई थी? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इसे भारत के आईटी मंत्रालय ने आयोजित किया था। यहाँ चर्चा हुई कि कैसे एआई का इस्तेमाल सही और ईमानदारी से किया जाए। इसमें दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों के बड़े नेता शामिल हुए। भारत ने दुनिया को बताया कि एआई तकनीक में लीडर बन रहा है। यह प्रोग्राम दिल्ली के मशहूर भारत मंडपम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो ये गुजरात रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर फिर से करेक्ट हो जाएगा। पीएम सूर्यघर योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने में गुजरात राज्य जो है वो टॉप पर रहा है। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को फ्री बिजली देना है। सोलर पैनल लगवाने वाले घर को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। गुजरात ने लोगों ने सबसे ज्यादा सोलर पैनल अपनी छतों पर लगवाए हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य रहा है। सोलर पैनल धूप से बिजली बनाकर बिजली का बिल जीरो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नई नमो भारत यानी रैपिड रेल जिसे बोलते हैं का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश की मेरठ में ये हुआ है। तो ऑप्शन बी मेरठ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में नई नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन है। यह ट्रेन दिल्ली और मेरठ के बीच बहुत तेजी से चलती है। इसकी रफ्तार 160 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है। इससे घंटों का सफर अब मिनटों में तय हो जाता है। इसे एनसीआर के ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाया गया है। जो एनसीआर रीजन है वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसकी वजह से इसे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2026 को क्यों मनाया जाता है? क्या कारण है, किस वजह से मनाया जाता है? तो ये सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की खुशी में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2026 को सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की खुशी में मनाया जाता है। सीवी रमन ने 28 फरवरी के दिन ही अपनी महान खोज की थी। इस खोज ने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 2026 की थीम क्या थी? विज्ञान में महिलाएं रखी गई है। इसका मकसद बच्चों में साइंस के प्रति रुचि बढ़ाना है। पहला विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये स्मृति मधाना ने जीता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब स्मृति मधाना ने जीता है। स्मृति मधाना भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार खिलाड़ी है। यह इनाम उन्हें जनता की वोटों के आधार पर दिया गया। उन्होंने 2025 की मैचों में शानदार बैटिंग की थी। उन्हें पहले अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। यह पुरस्कार हर साल भारत की बेस्ट वुमेन खिलाड़ी को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय नौसेना ने के लिए बनाई गई मिसाइल सैयद 3G की खासियत क्या है? तो इनकी इसकी खासियत है कि यह जहाज से आसमान के दुश्मनों को मार गिराती है। जहाज से आसमान की दुश्मन को मार गिराती है। तो ये जो भारतीय नौसेना के लिए बनाई गई जो मिसाइल है जिसे सैयद 3G बोलते हैं, वो जहाज से ही अगर आसमान में कोई दुश्मन है तो उसे गिरा सकती है, मार सकती है। इसे भारत की संस्था डीआरडीओ ने बनाया है। यह 100 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन को भी ढेर कर सकती है। यह मिसाइल रडार की नजर से बचकर हमला करती है। इसे भारतीय वॉरशिप्स पर लगाया जाएगा। यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाने का असली मकसद क्या है? तो इसका असली मकसद है कि समाज सेवा करने वाली संस्थाओं को सम्मान देना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाया जाता है और उस दिन जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि समाज सेवा करती हैं उन्हें सम्मान दिया जाता है। एनजीओ ऐसी संस्थाएं होती है जो बिना मुनाफे के गरीबों की मदद करती हैं। यह दिन
यह दिन पूरी दुनिया में 27 फरवरी को ही मनाया जाता है। यह दिन लोगों को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। भारत में लाखों एनजीओ बच्चों की पढ़ाई इलाज पर काम करते हैं। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। किसकी? 27 फरवरी से ये दिन मनाने की, है ना, वर्ल्ड एनजीओ डे मनाने की शुरुआत 2010 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि रूस और चीन के बीच हुआ खाबरोव का सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया था, है ना। खबरोव का जो सैन्य अभ्यास है जो कि रूस और चीन में के बीच में हुआ था, वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रूस के पूर्वी इलाके के अंदर किया था, ईस्टर्न रीजन ऑफ द रशिया में किया गया। यह रूस और चीन की सेनाओं का साझा अभ्यास था। इसमें दोनों देशों की जंगी जहाजों और फाइटर जेट्स में हिस्सा लिया। इसका मकसद दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत करना था। इसे दुनिया और अपनी ताकत का एहसास कराना भी एक लक्ष्य है। यह अभ्यास हर साल अलग अलग जहाजों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है स्काई साइटिंग मिसाइल जिसे भारत अपने तेजस विमान में लगाएगा किस देश की है? तो ये इजराइल की है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्काई सिटिंग मिसाइल इजराइल से ली गई है। यह हवा में दुश्मन के जहाजों को खत्म कर देती है। इसे इजराइल की एक मशहूर डिफेंस कंपनी ने बनाया है। इसे भारत के तेजस फाइटर जेट की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यह मिसाइल खराब मौसम में भी सटीक निशाना लगाती है। भारत और इजराइल रक्षा के क्षेत्र में बहुत पुराने दोस्त हैं। लास्ट क्वेश्चन आज हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रधानमंत्री मोदी ने LCA Mark II प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह क्या है? तो ये एक तेजस लड़ाकू विमान का नया और ताकतवर वर्जन होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने LCA Mark II प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो कि तेजस लड़ाकू विमान का नया और ताकतवर वर्जन है। LCA का मतलब है हल्का लड़ाकू विमान, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे बोलते हैं। इसे भारत की कंपनी हाल HAL ने बना रही है। इसमें नए जमाने के रडार और स्मार्ट मशीन लगी होंगी। यह पुराने तेजस से ज्यादा वजन और हथियार ले जा सकेगा। यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो आज हमने ये टॉप MCQs को कवर किया है इस लेक्चर के अंदर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।